आज के समय में जो बहुत बड़ा सवाल आ रहा है बेरोजगारी, जिसके लिए छात्र हर दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं, इस पर भाजपा की क्या रणनीति है? निश्चित रूप से मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये हेमंत की सरकार जब 2019 की चुनाव थी, उस समय बार बार यह हर मंच और चौराहे पर जा कर के कह रही थी, उनका जो है मैनिफेस्टो में भी आया था कि हम जो है हमारी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे। रोजगार नहीं जल्दी में उपलब्ध होता है तो हम उन लोगों के लिए भत्ता देंगे, 5,000 से 7,000 तक का भत्ता देंगे। इस प्रकार से जो लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। लेकिन आप सब देख रहे हैं, चूँकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच रहते हैं, सरकार के पास पहुंचते हैं और चीज़ों को आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ऐसे सारे वादे सब के सब झूठा साबित हो गया है। ना रोजगार दे रहा है, ना भत्ता दे रहा है। और तो और इस राज्य में बहुत विभाग में जो है अभी वैकेंसीज है, बैकलॉग्स है, लेकिन उसका वैकेंसी भी नहीं है। अगर वैकेंसी है भी तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो युवकों का, यहाँ के जो बेरोजगारों के लिए जो स्पष्ट नीति नियमावली बनना चाहिए, उस दिशा पर ये कभी भी विचार नहीं किया और हमेशा से असंवैधानिक निर्णय लेने के लिए ये आगे बढ़ता है। जेपीएससी, जो 6ठी जेपीएससी का जो विषय का अगर उदाहरण दिया जाए तो किस प्रकार से हुआ है, मुझे बहुत उल्लेख करने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो यह सरकार कहीं ना कहीं इस राज्य के सभी प्रकार के समुदाय के लोगों के लिए कहिए, चाहे युवाओं के लिए कहिए, चाहे महिलाओं के लिए कहिए, इन सभी का जो है वो किसी न किसी रूप में अहित करने का काम कर रहा है। हित के लिए कभी भी योजना नहीं कर रहा है। अब महिलाओं के लिए हमारे सरकार में जो है हमारे मुख्यमंत्री, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी थे, 1 रुपया में जो है 50 लाख तक की संपत्ति का जो निबंधन करने का जो योजना किया गया था, उसको भी यह सरकार बंद कर दी। किसानों के लिए जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना था, उसको बंद कर दिया। किसान आज जो है उससे पूंजी के रूप में खाद बीज समय से खरीदता था और खेती करता था, इससे भी वंचित कर दिया। यहाँ जो है हमारे विधवाओं के लिए जो विधवा यहाँ पर प्रावधान किया गया था, उन सारे चीज़ों को सीमित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह सरकार राज्य के जनता के हित के लिए नहीं बल्कि स्वयं के हित के लिए सरकार चला रही है। और यह जो है एक तरह से जुड़वा भाई कांग्रेस और जेएमएम, ये दोनों लोग कुछ अधिकार हमको ज़्यादा होना चाहिए, हमको ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, इसी लड़ाई में ये लोग फंसा हुआ है और जनता के हित के लिए कहीं भी कोई भी विचार नहीं कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी, जब चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत वादे किए थे कि मैं आऊँगा, रोज़गार आएगा, आदिवासियों का भला होगा, लेकिन कहीं ये सारी की सारी बातें एक जुमलेबाजी में बन के तो नहीं रह गई। और कहा भी जाता था कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन सवाल है कि किसकी है अब? हेमंत है तो किसकी हिम्मत है अब? निश्चित रूप से इन लोगों ने नारा दिया है हेमंत है तो हिम्मत है। तो हिम्मत इन लोगों को इसलिए है कि हेमंत किस लिए सरकार चला रहा है, किसके लिए सरकार चला रहा है, इसी को मैंने कहा कि केवल अपने लिए सरकार चला रहा है, अपना झोली भरने के लिए चला रहा है, अपने जो है कुछ लोग हैं उसके लिए चला रहा है। इसीलिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ भ्रष्टाचारी से संबंधित लोग हैं, कुछ सरदार किस्म के, उनके जो सरदार मीन्स मतलब वो सामुदायिक सरदार नहीं, मतलब कुछ गिरोह के सरदार, ऐसे लोगों का सरदार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके चलते उन लोगों को पूरा हिम्मत हो गया है, कहीं भी वो भ्रष्टाचार कर सकता है, किसी की भी हत्या करा सकता है, किसी का भी दुष्कर्म कर सकता है, इसके लिए हिम्मत हो गया है और वो राज्य के हित के छोड़ करके अहित का काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए ना किसी का रोजगार है, ना कोई महिलाओं का संरक्षण है, ना किसानों के लिए संवर्धन है और ही ना
देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए कोई विकास का काम है। इसलिए इतना 2 वर्षों में आप देखे होंगे, 2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष हो गए हैं, पार हो रहे हैं, 2 वर्ष पहुंचने जा रहे हैं। इन वर्षों में कहीं भी किसी भी प्रकार का रचनात्मक विकास की योजनाएं पहल नहीं की गई है, बल्कि जो योजनाएं था उसको कैसे निपटते हुए समेटा जाए, यही योजना में लगा हुआ है। ये रोप लगा सकता हूं मैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लगभग 2 साल होने वाले हैं सरकार को, दिसंबर में हो जाएंगे 2 साल, ठीक है। बात यह है कि कोरोना काल था, सरकार का कहना है कि इस काल में कार्य कैसे हो, जब कोरोना है लोगों की जान बचाएं एक तरफ या रोज़गार दें, बहुत सारी दुविधा में वो खुद घिरे। उनका कहना है कि विपक्ष को देखना चाहिए, हालात देखना चाहिए और फिर निशाना लगाना चाहिए। ठीक है, केवल इस राज्य में नहीं, पूरे देश में, विश्व में वर्तमान समय में संकट काल का समय गुजर रहा है। लेकिन इस संकट काल में कैसे इस संकट से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए वैकल्पिक रूपों में हम जनजीवन को सामान्य स्थापित करते हुए हम देश की, राज्य की जनता को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए काम होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के, इसी योजना के आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विषम परिस्थितियों में संकट काल से कैसे संघर्ष करते हुए उभरना चाहिए, इसलिए कई प्रकार की चीज़ जो है स्थापित किए। आप सब लोग जानते हैं, मुझे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो सारा चीज़ इस राज्य के अंदर भी किस प्रकार से जो है सावधान रह करके उसकी जो है सेवा होना, सुरक्षित रह करके उसकी सुरक्षा करना, यह होना चाहिए था। लेकिन यह इस प्रदेश में नहीं हुआ, जिसके कारण आपको मैं बता रहा हूं कि वैक्सीन का जो है, टीकाकरण का जो योजना है, उसमें आप पिछले दिनों आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही दिखाई दिया गया, केंद्र से यहां वैक्सीन आया है, उसमें से 37% पॉइंट कुछ परसेंट जो है यहाँ वेस्टेज हो गए। ये वैक्सीनेशन कराने के लिए कौन सा मतलब संकट काल है, इसको भी इन लोगों ने एक तरह से जो है प्राथमिकता नहीं दिया। तो आप जो है जनता को बचाने के काम में ही नहीं लग रहे हैं, तो विकास का काम में कैसे लग सकते हैं, यह स्पष्ट दिखाई दिया। इसलिए बहाना चाहिए था, इसलिए बहाना लगा रहा है कि ये नहीं हो रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे कि झारखंड के अंदर में हर रविवार को जो है पूर्ण लॉकडाउन है। परिस्थिति है, होना चाहिए, लेकिन वैकल्पिक रूप के लिए ही तो बाकी 6 दिन जो है आप खोले हैं, समय निर्धारित किए हैं। उस समय निर्धारण के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना, यही काम है क्या? बाकी काम को भी यहाँ, जिसको कहा जाता है परिस्थिति निरपेक्ष, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, इसके बाद भी हम वैकल्पिक उपाय लगाते हुए चीज़ों को करना, तभी तो उसकी बहादुरी है। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखते होंगे कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं, संकट का काल है, फिर भी परिस्थिति निरपेक्ष फैसला लेते हुए, योजना करते हुए आज अन्य देशों में जिस प्रकार से जो है ये जो है पैंडेमिक जो वेव है, उसका गति है, उससे कहीं ना कहीं इस देश में कम करने का, रोकने का, इससे बचाव करने के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए हैं। इस प्रकार से यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सकारात्मक विषय पर नहीं बल्कि नकारात्मक विषय पर ज़्यादा ये लोग अपना एनर्जी बर्बाद करते हुए ये काम नहीं किया। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।